उनकी मोहब्बत को कुछ इस तरह निभाते हैं हम, उनकी मोहब्बत को कुछ इस तरह निभाते हैं हम, वो नहीं है तकदीर में फिर भी उन्हें बेपनाह चाहते हैं हम। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग प्रतिबद्ध हैं झारखंड की श्रृंखला को भी करवाने में। और झारखंड की श्रृंखला में आज दूसरी कड़ी है ये, है ना, अगली कड़ी है ये, जब हम लोग जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जनजातियों में हम लोग लगभग 5-6 जनजाति एक साथ पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से इनमें कुछ ही पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमने एक विस्तृत पाठ्यक्रम को देखकर, एक कंपटीशन के लेवल को देखकर इसके हर एक पॉइंट को कवर करने का कोशिश किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों आइए जानते हैं हम झारखंड की अगली जनजातियों के बारे में कि झारखंड की आगे की जनजातियां कौन कौन सी है और उनकी सामाजिक परिवेश क्या क्या है। मैंने बता चुका है कि इनकी जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे कि किन में कौन सा पंचायत होता है। लगभग सभी का सेम है दोस्तों, ठीक है, उनको एक साथ पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने की बात है ना। हम आपके साथ हैं, किसी भी प्रकार का टेंशन की कोई बात नहीं है। आइए जानते हैं हम अगली जनजाति के बारे में। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर महली जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर बात करें महली जनजाति की, तो महली जनजाति द्रविड़ प्रजाति से समूह से संबंधित है। किस प्रजाति से? द्रविड़ प्रजाति से समूह से संबंधित है ना। झारखंड में इनका लगभग संकेंद्रण जो है वो हर क्षेत्र में पाया जाता है। चाहे आप सिमडेगा के क्षेत्र में चल जाइए, गुमला के क्षेत्र में चल जाइए, या इधर बोकारो, धनबाद, हजारीबाग के क्षेत्र में चल जाइए, या उधर रांची के क्षेत्र में चल जाइए, हर क्षेत्र में आपको महली जनजाति मिल जाएंगे, है ना। इनमें समाज पितृसत्तात्मक होता है। पिता का धन का प्रयोग उनका पुत्र ही करेगा, उनकी पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी को पितृसत्तात्मक बोलते हैं। दोस्तों, पिता का धन का प्रयोग पुत्र ही करेगा, इसको पितृसत्तात्मक। इनमें गोत्रों की संख्या 16 पाई जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इनमें 5 उपजातियां पाई जाती है। महली जाति है ना, महली जनजाति, तो महली जनजाति के अंतर्गत 5 उपजातियां पाई जाती है ना। जैसे आप लोग देखते हो कि राजपूतों में भी कई उपजाति है, जैसे सिसोदिया वंश के राजपूत, कछवाहा वंश के राजपूत। आप जैसे जानते हैं ना कि महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के राजपूत थे। बेगम से जोधा थी, जोधाबाई जो थी, उनके पिता जो राजा भारमल थे, भगवान दास, वो कछवाहा राजवंश थे, है ना। तो ये वंश की परंपरा भी अलग अलग पाई जाती है। तो इनमें भी उपजातियां अलग अलग हैं। इनमें 5 उपजातियां पाई जाती है और 5 उपजातियों में 2 उपजाति है जिनका प्रमुख कार्य कुछ समाज से हट के है, कुछ बड़ा खतरनाक किस्म का कार्य है। आइए देखते हैं। इन 5 उपजातियों का विभाजन महाशय रिजले ने किया था। रिजले के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि रिजले ने महली को 5 उपजातियों में बांट दिया। और वो 5 उपजातियां देखिए, बसफोड़ उपजाति, पातर महली, ताती महली, सोलंकी महली और महली मुंडा, है ना। आप देखिए, बसफोड़ जनजाति का जो काम है, यानी कि महली की इस उपजाति का जो काम है वो बांस की टोकरी बनाना है और बांस से बनाए गए वस्तुओं में ये निपुण होते हैं। दोस्तों, है ना, क्वेश्चन आपको याद रखना। बल्कि यही नहीं, बसफोड़ क्यों, पूरा का पूरा महली जनजाति, जितने भी 5 उपजातियां, ये बांस की कला में निपुण होते हैं। बांस की कला इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और बड़ा अच्छा से ये कारीगरी भी इनमें जानते हैं, याद रखिएगा आप। पातर महली देखिए, ताती महली पालकी ढोने का कार्य करते थे। पालकी आपको बताएं, खड़खड़िया जिसमें बेटी लोग विदा होकर जाती है, पालकी ढोने का काम पातर महली करते थे। पूछ देगा कि महलियों की 5 उपजातियों में से कौन सा महली पालकी ढोने का काम करता था? ताती महली, सोलंकी महली, महली मुंडा। इनमें बाल विवाह प्रचलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें वधु मूल्य को पौन टका कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? पौन टका, है ना। पौन के साथ लगा दीजिए टका। बांग्लादेश की देखिए, बांग्लादेश का राजधानी ढाका और मुद्रा टका, ढाका टका, ढाका टका, याद रखना है आपको, है ना। तो पौन टका इनमें वधु मूल्य को कहा जाता है। बांस कला में ये पारंगत होते हैं। बांस से बढ़िया बढ़िया चीज ये बना सकते हैं, है ना, जिसकी कल्पना भी हम लोग आज के जीवन में नहीं कर पाएंगे वैसा चीज। इनके मुख्य देवी सूर्य देवी होती है। देखिए, मुख्य रूप से दोस्तों जितनी भी जनजातियां हैं उनके मुख्य देवता जो होते हैं या मुख्य जो गॉड होते हैं वो सूर्य होते हैं। सूर्य को ही इन लोग क्या महिला के रूप में मान लिया तो सूर्य देवी कर दिया। पुरखों की पूजा को इन लोग गोड़म साकी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गोड़म साकी क्या है, ये सब पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे कि गोड़म साकी क्या है। तो पुरखों की पूजा को गोड़म साकी कहते हैं। देखिए, उलूर पूजा, है ना। देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि महलियों का सबसे ज्यादा संकेतन किस क्षेत्र में है, तो सिल्ली क्षेत्र में है। सिल्ली जगह का नाम है झारखंड में, सिल्ली क्षेत्र में है।
और सिल्ली में एक विशेष प्रकार का जनजातीय महली जनजातीय पूजा होता है जिसको उलूर पूजा कहते हैं। पूछ देगा कि उलूर पूजा किस एकमात्र जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो महली जनजाति। आइए जानते हैं दोस्तों दूसरी जनजाति के बारे में, करमाली के बारे में। प्रजातीय दृष्टिकोण से ये प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। इनकी मातृभाषा खोरठा है, लेकिन इनकी जो अपनी भाषा, एक तरह से मातृभाषा तो खोरठा है, ये है ना। खोटा आप लोग जानते होंगे, गाना वगैरह सुनेंगे नहीं, चल के गंगिया डुबकी लगे वो गंगा के पानी में, है ना। तो ये गंगा के पानी में वाला जो गाना है, जो सतीश दास बड़े फेमस सिंगर हुए हमारे, है ना, झारखंड में बहुत अच्छा सिंगर हुए उस समय के, बहुत बेहतरीन सिंगर। आज भी उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं सभी को, है ना। तो सतीश दास के गाने, तो वही खोरठा के सिंगर थे वो। तो खोरठा इनकी मातृभाषा, मदर टंग है खोरठा भाषा, लेकिन इसकी जो मुख्य भाषा, बोलचाल की भाषा, वो करमाली है। और करमाली मुख्य रूप से ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है दोस्तों, याद रखना है। इनमें गोत्रों की संख्या 7 पाई जाती है। वधु मूल्य को पोन या हड़ुआ कहा जाता है, या हथुआ, याद रखिएगा। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, पोन या हथुआ के नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम आपको हथुआ ही पूछा जाएगा, ठीक है। इनका पेशा है लोहा गलाना और औजार बनाना। इनके मुख्य देवता का नाम सिंबोगा है। इनमें धार्मिक प्रधान को नाया या पहान कहा जाता है दोस्तों। देखिए इनमें क्या होता है कि इनमें ओझा की भी परंपरा पाई जाती है, बड़ा अच्छा से समझिएगा इसको। ओझा की भी परंपरा पाई जाती है, और ओझा जिस पवित्र स्थान पर रहते हैं उसको देवकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवकरी। आपसे पूछेगा कि देवकरी की जो प्रथा है वो किस जनजाति में प्रसिद्ध है, तो करमाली जनजाति में प्रसिद्ध है। और देवकरी बेसिकली होता क्या है, जो जोडू टोना जानने वाले व्यक्ति होते हैं, ओझा नैया जो होते हैं, उनका पवित्र निवास स्थान को हम लोग देवकरी कहते हैं, करमाली जनजाति के अंतर्गत। दामोदर को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। इसमें बोला कि नहीं, दामोदर हमारा अत्यंत पवित्र नदी है, जबकि झारखंड की सबसे दूषित नदी है। दामोदर को किस जनजाति के लोगों के द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है, तो ये माना जाता है करमाली के द्वारा, याद रखिएगा। अगली जनजाति है बैगा, द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये सब जो जनजातियां हैं, छोटी छोटी जनजातियां हैं, इनके विशेष जो सामाजिक है चीज, सामाजिक धार्मिक चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। हम प्रतिबद्ध हैं आपको हर एक चीज़ को एक विस्तृत जगह से एक ही चैनल पर देने के लिए, इसलिए दोस्तों हर एक चीज़ को कवर करवाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। कि द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। इनमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। संयुक्त परिवार का मतलब दादा साथे रह रहा, चचा साथे रह रहा, फुआ फूफा मामू मामी सब साथे रह रहा है, एकदम खतरनाक किस्म से। 50-50 लोगों का भी परिवार हो जाता है। जब खाना बनता है तो लगता है कि कोई बाराती का खाना बन रहा है, इस प्रकार से। अंडमान निकोबार की जनजातियां जब हम भूगोल में पढ़ाएंगे, आपको भूगोल भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कि अंडमान निकोबार में जो निकोबारी जनजाति है दोस्तों, वो निकोबारी जनजाति में संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। और सबसे बड़ा संयुक्त परिवार इसी जनजाति का होता है, लगभग 100 से 200 तक का लोग होता है निकोबारी जनजाति में, है ना। ठीक उसी पद्धति पर ये भी काम करते हैं। बैगा संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। एक पर्व इसमें पूछेगा, बड़ा विशेष पर्व, हालांकि पर्व तो हम स्किप करते चल रहे हैं क्योंकि पर्व को हम एक साथ पढ़ाएंगे और बड़ा विस्तृत तरीका से पढ़ाएंगे। रसनावा पर्व, है ना, ये प्रत्येक 9 वर्ष पर सिर्फ बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, रसनावा पर्व। इनका कार्य वैद्य का कार्य और तंत्र मंत्र को जानना है। ये पौधों के अच्छे जानकार होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये वैद्य का काम करेंगे बैगा, तो जाहिर सी बात है कि इनको जड़ी बूटियों और पौधों का अच्छा ज्ञान होगा, कौन सा जहरीला है, कौन सा विशेष प्रकार से है, इनका बड़ा अच्छा ज्ञान होता है दोस्तों, सोच लीजिए, है ना। समझ लीजिए जनजातियों के ये वैद्य हैं। कभी पूछ भी दे सकता है कि जनजातियों में वैद्य का काम कौन करता है, तो पौधों के अच्छे जानकार होते हैं बैगा जनजाति। बाघ को अत्यंत पवित्र पशु मानते हैं। इनके मुख्य देवता बड़ा देव होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप। खोंड जनजाति में जाने हम, द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। इनका मुख्य संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में। अपनी भाषा को ये कोंधी कहते हैं, याद रखिएगा। इनकी भाषा को क्या कहा जाता है, कोंधी, है ना। इनमें वरमाला प्रचलित है, यानी कि हम लोग जो वरमाला डालने वाला जो काम करते हैं कि नहीं, ये वाला जो जयमाला जिसको बोलते हैं हम लोग में, जयमाला, लड़का लड़की को वरमाला पहनाया, पूरा खतरनाक किस्म से फैन उन सब उड़ाने लगता है, केकरो आँखियों में मार देता है, एक आँखें खराब हो जाएगा, है ना। तो इनमें वरमाला प्रसिद्ध है। ये वरमाला पद्धति पर काम करते हैं। वरमाला इनमें प्रसिद्ध है दोस्तों कि वरमाला पहना के विवाह इनमें हो जाता है ना। नवानंद त्यौहार इनमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल त्यौहार है।
नए चावल को पकाकर खाने के त्यौहार को नवानंद त्यौहार कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि नया चावल हुआ और नया चावल को जब पकाने लगे तो नवानंद त्यौहार के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इनका पेशा कृषि है। इनमें झूम खेती को पोड़चा कहा जाता है। झूम खेती को क्या कहते हैं? पोड़चा। इनके प्रमुख देवता बेलामपुन है। अब देखिए बेलामपुन कोई दूसरे देवता नहीं है बल्कि सूर्य देवता को ही बेलामपुन कहा जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको कि सूर्य देवता को ही बेलामपुन। इनमें नर बलि प्रथा प्रचलित है दोस्तों। नर बलि प्रथा को इनमें मर्याह कहा जाता है। समझिए, आपको जब हम बताए थे खोंड या सवार विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले मैंने इसको पढ़ा रखा है प्रमुख विद्रोह में दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, मॉडर्न हिस्ट्री का और झारखंड का, आप जाके सभी वीडियो को देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं, है ना। नरबली प्रथा को बताया था कि इसी नरबली प्रथा को बैन कर दिया गया था जिसके कारण खोंड या सवार विद्रोह हुआ था। इनमें नरबली प्रथा को मर्याह कहा जाता है। आदमी को काटने की प्रथा थी। सोचिए, बताइए कितना खतरनाक किस्म से, है ना। पूछ देगा कि 32 जनजाति में से झारखंड की किस जनजाति में नरबली प्रथा प्रचलित रूप में थी, है ना, बहुत विशेष रूप में थी, तो ये खोंड जनजाति में थी। याद रखिएगा। बथुड़ी अगली जनजाति है, बथुड़ी जनजाति। ये सौय को बाहुबली कहते हैं। बाहुबली, छत्री। बाहुबली का अर्थ होता है जिसके भुजाओं में बल हो, जिसके बाहु में बल हो, उसको बाहुबली कहा जाता है। ये क्षत्रिय, खुद को क्षत्रिय कहते, बोलते हैं हम आदिवासी उदिवासी नहीं हो, बस हम सीधा सीधी बाहुबली हैं, हम क्षत्रिय हैं। प्रभास के बाद मेरा ही नंबर है बाहुबली में, है ना। बाहुबली 3 जो बनेगा वो हम ही लोग को लेकर बनेगा, बथुड़ी जनजाति को लेकर, क्योंकि बाहुबली तो ओरिजिनल हम ही लोग हैं, है ना। तो ये स्वयं को बाहुबली कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। इन्हें भूइयां का पूर्वज माना जाता है। जो आज आप भूइयां जाति के लोग देख रहे हैं उनको एससी में शामिल किया जाता है दोस्तों। भूइयां जाति के लोग दे रहे हैं। भूइयां जाति के पूर्वज किनको माना जाता है? बथुड़ी को। कहा जाता है कि बथुड़ी ही आगे चल के भूइयां जनजाति में परिवर्तित हो गए, भूइयां जाति में परिवर्तित हो गए, इसलिए भूइयां का पूर्वज इन्हीं को माना जाता है। प्रजातीय दृष्टिकोण से ये द्रविड़ समूह से संबंधित है। गोत्रों की संख्या इनमें 5 पाई जाती है। समाज इनमें पितृसत्तात्मक है दोस्तों, याद रखिएगा। पिता के बाद उनके पुत्र का अधिकार। धार्मिक प्रधान को दिहुड़ी कहा जाता है, याद रखना है आपको। आइए अगली जो जनजाति है वो किसान है। यहाँ किसान खेती बाड़ा करने वाला किसान नहीं है दोस्तों, ये जनजाति का नाम है किसान। झारखंड की 32 जनजातियों में से एक है किसान जनजाति, याद रखना है आपको। इन्हें नागेसर या नगेसिया भी कहा जाता है। क्यों नगेसिया कहा जाता है? क्योंकि किसानों का मानना है दोस्तों, किसान जनजाति का, कि ये नागवंशी राजा फनु मुकुट राय के वंशज है, यानी नागवंशियों के वंशज हैं ये, इसलिए इन्हें नागेसर या नगेसिया के नाम से भी जाना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा भी इस चीज़ को कि नागेसर या नगेसिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है। जैसे कि आप बताइएगा कि 18 हजरिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है, मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ दोस्तों, और वहाँ से आप क्लिक करके अच्छे से ऐसे नोट्स बनाइए और सारे चीज़ को जानिए, सारे तथ्यों को जानिए, है ना। पहले काबिल तो बनिए, कामयाबी आपके झक मार के पीछे आएगा। मेरा नहीं, आमिर खान का कहना था ये, है ना। ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि नागवंश के वंशज माने जाते हैं। डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, जिनके नाम पर डाल्टनगंज का नाम था लेकिन अब मेदिनीनगर उनका नाम कर दिया गया है। जॉन डाल्टन ने इनको पांडवों का वंशज बताया था। बोला कि नहीं आप लोग पांडवों के वंशज है। खुश करना रहता था तो कभी राजा की उपाधि दे देता था, तो कभी कुछ का उपाधि दे देता था। इसको बोल दिया आप पांडवों के वंशज है ना। किसान लोग बोला का हम लोग अर्जुन का वंशज है, तीर उर खतरनाक चलाते हैं कि नहीं, है ना। तो बोलता है कि नहीं, आप पांडवों के वंशज है, 5 में से किसी एक का वंशज हो सकते हैं। सोच लीजिए, जॉन डाल्टन ने, आपको याद रखना है कि जॉन डाल्टन ने पांडवों का वंशज किसको बताया है? किसानों को बताया है ना। प्रजातीय दृष्टिकोण से ये द्रविड़ है। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है, पहले भी बता चुके हैं। इनमें देखिए विवाह के तौर पर सिंदुरिया और तेलिया 2 संप्रदाय में बटे हुए हैं किसान, सिंदुरिया और तेलिया। देखिए समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इनमें विवाह जो होता है वो सिंदुरिया और तेलिया के भाग को बांट के किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो सिंदुरिया किसान है और कोई है तेलिया किसान, है ना। तो हम लोगों में कैसे होता है कि सिंदूर जब तक दान नहीं हुआ, जब तक टिकाया नहीं, समझ लीजिए कि उसका विवाह नहीं हुआ, है ना। तो सिंदुरिया है हम लोग। सिंदुरिया का मतलब सिंदूर दान करके और मांग भर देते हैं, सिंदूर से मांग भरते हैं तो सिंदुरिया हो गए। जो किसान सिंदूर से मांग भर के और विवाह पद्धति को अपनाते हैं वो सिंदुरिया कहलाए। लेकिन किसानों में कुछ अलग संप्रदाय, वो सिंदूर को अच्छा नहीं मानते, बल्कि बोलते हैं नहीं सिंदूर से नहीं, हम लोग तेल से मांग भरेंगे। और उसके बाद उन लोगों को तेलिया संप्रदाय कह दिया गया, तेलिया किसान कह दिया गया। इन लोग सिंदूर से नहीं, इन लोग तेलवा लेता है और मंगवा में डाल देता है, ऐसे लीजिए हो गया शादी, तेल डाल दिया शादी हो गया, पूरा एकदम गजे जाके पूरा गिराइए दिया तेल यहाँ से यहाँ तक टघर रहा पूरा,
समझिए, है ना। सिंदूर दे के जिनमें शादी होगा वो सिंदूरिया किसान, और तेलिया किसान जिनमें तेल दे के शादी होता है वो तेलिया किसान होते हैं, याद रखिएगा। इनमें वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। इनका मुख्य पेशा कृषि है दोस्तों। इनके प्रमुख देवता सिंह भोगा हैं और इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से नोट्स बनाते चले और बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं ताकि आपका विस्तृत नोट्स जा सके दोस्तों, है ना। और इसी बात के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।